जैसे कि बताते हैं एक बादशाह थे, एक बादशाह के दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, मौलाना, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मर्द, औरत, हिजड़ा सब रहते थे। एक मौलाना साहब भी बैठे रहते थे, दीन का कोई मसला आता था तो बता देते थे। शाम को जाने लगते तो बादशाह मुसाफा मिलाता और उसी में 10-20 दे देता, मौलाना साहब की जिंदगी गुजरती। तो एक हिजड़ा था बादशाह के दरबार में, उसने देखा तो कहा, अरे हम लोग दिन भर मेहनत करी थे तब 2 रुपया पे थे, ये मौलवी बैठ बैठ के गिरा कैसे लेके जाते। वह हिजड़ा आया बादशाह से, कहने लगा, बादशाह सलामत, इसको बैठा के क्यों गिरा 21 देते हो? कहा, अरे मौलाना है। कहा, मौलाना वौलाना कुछ नहीं है, इजाजत दो, अभी हम सवाल करते, सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कहा, पूछो। तो हिजड़ा ने पूछा, मौलाना बताइए कहाँ बोल। तो हिजड़े ने कहा, मौलाना बताइए दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो मौलाना का क्या पता, हम मधवापुर तकरीर करे आए हैं, और तकरीर के सवेरे देव खन्नापुर वाले पूछें कि हुआ कह रहा, हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो हम बताए भाई हम कहे तकरीर करेंगे रान की फीता लेके नापेगे रान, और मौलाना से पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना बेचारे घबराने, कहूँ किताब में लिखे नहीं। मौलाना कहीं और कोई सवाल है? कहीं हाँ एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं, बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यहो कोई किताब में नहीं लिखा है। नमाज रोजा नहीं पूछे। मौलाना फिर परेशान, कहीं और कोई सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं, बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? अब यहो कोई किताब में नहीं लिखा है। कहूँ मौलवी मौलाना जनगणना तो करत नहीं है। और परेशान, कहीं और कोई सवाल है? हिजड़ा कहे वो यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने कहा, बादशाह एक दिन का मुझे मौका दे दो, मैं परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा ने कहा, देखा साहब, अगर ये मौलाना हो तो कुछ न कुछ तो बताइए करो, ये कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ टोपी लगा ली, दाढ़ी रखा ली, इसी मौलवी मौलाना नहीं है। बादशाह नाराज हुए, कहने लगा, अरे जब तुम मौलाना नहीं थे तो फोकट में क्यों तुम मौलवी की लिबास में बैठकर नजराना ले लेके जाते थे? ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। और जमाने में जो बादशाह कहते थे करते थे। मौलाना गए घरे, अब कोई किताब में लिखा हो तो खोले खाले देखें दाखें, अब कोई किताबी बात रहबे नहीं करे। परे बेचारे चढ़ा बुखार, कहीं करवट कहूँ करवट, सोचे कि बताए न भाई परसों फांसी हुई, और कोई किताबों में। इत्तेफाक से मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेके गवा, दरवाजा खटखटे, मौलाना निकले, चेहरा उतरा हुआ। धोबी ने पूछा, क्या बात है हजरत? कहा, कोई बात नहीं। कहा, नहीं कोई मामला है, बताइए तो। अरे बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा रहता है, उसने कुछ सवाल किया, उन्हीं सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा, क्या सवाल किया? कहा, यार हमें तंग ना करो, जाओ। कहा, नहीं बताइए तो। तब मौलाना ने कहा, 3 सवाल किया है। पहला सवाल, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? दूसरा सवाल, आसमान पे तारे कितने हैं? तीसरा सवाल, दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? तो मौलाना ने कहा, तुमने क्या बताया? तो मौलाना ने कहा, मैंने कहा परसों बताऊंगा। और बादशाह ने कहा, नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे, जाके आप आराम से लेटो, और परसों जब जाओ आपसे पूछिए तो आप कह देना कि ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आकर के बता दूंगा। मौलाना कहे, नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, तू कैसे जाने रे? कहीं जाने थे, कहीं बताओ, कहीं नहीं ना बताए, हुआ ही बताइए। मौलाना कहीं सही बताया, और ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के जान बचेबे, और तोरे कहे हुआ चले जाए, फोकट में काम हमार तमाम हो जाए। दुबेवा कहीं घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूं, मैं बावफा हूं। खैर मौलाना को तसल्ली मिली। तीसरे दिन मौलाना गए, जैसे वहां पहुंचे हिजड़वा ताक मां खड़ा रहा, वैसे आएगा।
कैसा मौलाना बताओ? मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गदहा पर बैठा सोंटा लिए बादशाह के महल के दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो धोबी गदहा सूत्रा ने गदहा समेत बादशाह के दरबार में घुसने लगा। लोगों ने डांटा, कहा गधा कहाँ ला रहा है? धोबी ने कहा नहीं, गदहा लेके आऊंगा। कहा नहीं, बादशाह के दरबार में गधा कहाँ ला सकता है? धोबी ने कहा नहीं, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, मैं गधा लेके आऊंगा। खैर इजाजत मिली, धोबी गधा को लेकर अंदर पहुंचा। फिर पूछता है हिजड़ा कहाँ है? आया हिजड़ा। कहा क्या तेरा सवाल? तो हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो बादशाह कुर्सी पे बैठा था जिस महल में, तो जिस सोंटा से धोबी गधा को हाँकता था उसी सोंटा से उस कमरे को नापने लगा। कुर्सी के दाहिनी तरफ नापा, बाएं तरफ नापा, आगे नापा, पीछे नापा, उसके बाद सोंटा लाके खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, अब पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही कहा था। कहने शक सुबह हो तो नाप के देख ले। जानता भी नहीं था, सिर्फ मौलाना का फसावे खातिर पूछी रहा। धोबी ने कहा नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख ले। अब बताओ पूरी दुनिया हिजड़ा कहाँ नाप सकता था? हा? एक जिला नाप कह दो तो हालत खराब है जी, पूरी दुनिया कैसे नाप सकता था? कहा नहीं सही कहते। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? क्या ये बताइए कि आसमान पर तारे कितने हैं? बस धोबिया झट से गधा के पूंछ पकड़ी और कहे हिजड़ा सुन, गधे के पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधे के बाल को कैसे गिन सकता था? कहा नहीं सही कहते। कहा तीसरा सवाल क्या है? क्या बताइए दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? तो हिजड़ा ने, धोबी ने आंख बंद किया और गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर गिनती गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 2-3 मरतबा ऐसे गिनती गिना, छोड़ा, गिनती गिना, छोड़ा। फिर उसी सोंटा से हिजड़ा को पकड़ा और पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा, कहा बादशाह बचाइए बचाइए। हिजड़े ने जब चिल्लाया तो बादशाह ने धोबी को डांटा, कहा अरे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लो फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा नहीं ऐसा क्यों? तो धोबी ने कहा हुजूर मैं औरतों को गिनता हूं तो उसमें घुस जाता है, मर्दों को गिनता हूं तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं गिनने देता, इसलिए पहले इसको खत्म करूं फिर बताता हूं मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा हाथ जोड़ के रोने लगा, कहा बादशाह सलामत बचा लो, जो कुछ मैंने किया वो सब मौलवी की हसद में किया। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। ऐ लोगों किसी से जलो ना, जलन ये बहुत बुरी बात है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो। वला तहासुदो, और किसी से हसद न करो। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, कीना न रखो। वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ये हमारे नबी का पैगाम है, आपस में भाईचारगी रखो, एक दूसरे के साथ रहम दिली करो,
मेरे नबी ने रहम दिली कैसी किया। आज हम किसी के एहसान का बदला नहीं चुका पाते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची फातिमा बिनते असद, हजरत अली की माँ, सरकार की परवरिश में हिस्सा लिया, सरकार की किफालत में हिस्सा लिया। तो जब हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ तो सरकार ने खुद हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। आज हम अपनी माँ बाप की कब्र को नहीं खोद पाते, पैसा देकर मजदूर से खुदवाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चची फातिमा बिनते असद की कब्र अपने हाथों से खोदा और खोदने के बाद सरकार कब्र में लेट गए और लेट कर दुआ मांगे कि अल्लाह मेरी चची फातिमा बिनते असद ने मेरी बड़ी खिदमतें की हैं, ऐ परवरदिगार तू मेरी चची की मगफिरत फरमा दे। तो मेरे नबी ने रहम दिली किया और जिसका एहसान था उसके एहसान को भी चुकाने की कोशिश मेरे पैगंबर ने की। इसलिए हमको आपको चाहिए कि रहम दिली करें। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में सूखा पड़ा तो हजरत बिलाल बिन हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे हाजिर हुए और दुआ मांगने लगे, या रसूल अल्लाह दुआ करें, बारिश हो, लोग तड़प रहे हैं, जानवर हिलाक हो रहे हैं। ये दुआ मांगते मांगते बिलाल बिन हारिस की आंख लग गई तो ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि बिलाल बिन हारिस जाके उमर से कह दो कि बारिश होगी लेकिन नरमी करें। पता चला कि जब इंसान एक दूसरे के साथ नरमी करता तो अल्लाह ताला रहमतों की बारिश को नाजिल फरमाता है। इसलिए रहम करो एक दूसरे के साथ, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम मत देखो, बल्कि ये देखो कि एक इंसान है, हम इसके ऊपर रहम करेंगे तो मेरा रब मेरे ऊपर रहम करेगा। क्या बात है, वाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्दी, ऐ लोगो तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, जो भी जमीन के ऊपर है उन पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। अल्लाह की तरफ से रहमत चाहते हो तो एक दूसरे पर तुम रहम करो। इसीलिए हम किसी भी मजहब के मानने वाले हों, लेकिन मजहब अपना अपना मानिए, अपना अपना अमल करिए, लेकिन एक दूसरे के साथ रहम दिली हमारा सेवा होना चाहिए। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमको भाईचारगी को इख्तियार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहम करना चाहिए। रहम ही ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश हुई थी, सरकार बारिश में भीग गए, कपड़े भीग गए, तो एक पेड़ के नीचे पहुंचे और अपने कपड़ों को निकालकर मेरे नबी ने फैला दिया और उस पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में दासूर बिन हारिस सरकार का दुश्मन था, देख लिया तो बहुत खुश हुआ कि आज तो इनको मार डालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तलवार लेके करीब आया, सरकार सो रहे थे पेड़ के नीचे, कपड़ा उतारे, कपड़ा तो सूख रहे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे। दासूर तलवार लेकर के मेरे नबी के करीब पहुंचा, सोचा कि आज इनको खत्म कर दें। अल्लाह ताला मेरे नबी का मुहाफिज था। अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील फौरन पहुंचो। हजरत जिब्रील पलक झपकने का टाइम भी नहीं लगा, आते आते दासूर को एक ऐसा घूंसा मारा कि दासूर गिर गया और उसके हाथ से तलवार गिर गई। जब तलवार गिर गई मेरे नबी की आंख खुली, फट से मेरे नबी ने तलवार उठा लिया और उठाया, कहा, दासूर बिन हारिस,
अब बता तुझको कौन बचाएगा। तब दासूर बिन हारिस ने कहा, मेरा बचाने वाला कोई नहीं है, मोहम्मद तुम मेरे ऊपर रहम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नीचे रख दी। तब दासूर बिन हारिस के आंखों में आंसू आए, कहने लगा, है मोहम्मद, खुदा की कसम, आप जैसा इखलाक और आप जैसा रहम दिल इंसान हमने नहीं पाया कि मैं आपको कत्ल करने जा रहा था, लेकिन आप मेरे ऊपर गालिब आए तो आपने मेरे ऊपर रहम किया। खुदा की कसम, आपका ये रहमो करम ये मुझे बता रहा है कि आपकी रिसालत भी सच्ची, आपकी नबूवत भी सच्ची है। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया तो हुजूर से कहता है दासूर बिन हारिस कि अल्लाह के रसूल, अब मुझे इजाजत दे दो कि मैं अपने कौम में जा करके इस्लाम की तबलीग करूं और आपके अखलाक की तबलीग करूं। सरकार ने इजाजत दिया और दासूर गए अपनी कौम में, मेरे नबी के रहमो करम का ऐसा प्रचार किया कि जमात पूरी आई उनके वतन से और सरकार के कदमों में झुक करके इस्लाम को सबने कबूल कर लिया। तो मेरे नबी ने जो इस्लाम फैलाया अपने रहमो करम की बुनियाद पर, इखलाक की बुनियाद पर इस्लाम हम तक आप तक पहुंचाया है। वही नबी फरमाते हैं, खम्सो अशियाइन, 4-5 चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखना सवाब है। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया 4 या 5 चीजें ऐसी हैं जिनको देखना सिर्फ सवाब है। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं, अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। माँ बाप का चेहरा देख लो तो इबादत। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी इबादत। एक हदीस में लिखा है कि जो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है तो अल्लाह ताला उसे 2 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता। और एक हदीस में यहाँ तक बताया गया, मन नज़र वजहल वालिदैनि नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे पर रहम की निगाह डाली, फ़कतब अल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हज मकबूल का सवाब हर नजर रहमत के बदले में लिखता है। कि जितनी मर्तबा इंसान अपने माँ बाप पर रहम की निगाह डालता उतनी बार अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो। हज मकबूल, आज हाजी हज करने जाता 4-5 लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया लगा के हज करता है, लेकिन कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। लेकिन माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो तो नबी वादा करते हैं कि अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 5 लाख रुपया लगा के हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के हाजी दावा कर सकते हैं। हाजी दावा कर सकते हैं। एक हाजी का दर्जा बहुत बुलंद होता है। लोगों, अल्लाह हज की तौफीक दे दे तो गुनाहों से बचो। हाजी का इतना बड़ा दर्जा हदीस में कि एक हाजी कयामत के दिन तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों की सिफारिश करा के जन्नत में वो लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज बहुत से हाजी ऐसे हैं जो आने के बाद लोगों का माल हड़पते हैं, बेईमानी करते हैं। जैसे कि एक हाजी के बारे में है कि दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया। नमाज होत रहा है तो अंधरवा सोचे इसकी रख दी कटोरा, अब निकली है तब मंगबे, रख दी इस कटोरा। अब नमाजी जब निकले लागे तो अंधरवा मांगे लाग, कहे भैया अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो बहुत पहले की बात है, ठन्नी चवन्नी डाले तो खन्न से बोले तो अंधरवा कहे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। नमाजी निकले, डायरेक्ट चले जाए, अंधरवा दुआ मांगे चला जाए। इतने में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरा में बटोरा रहा उसका पंजा में यहाँ बटोरे लागे। जब भरे लागे तो अंधरवा जानेगा कि लागत है कोनो उठाए लिए जाते का।
वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, हाजी भैया छोड़ दो, हम बहुत गरीब हैं हाजी भैया। तो चौंके, कहीं ना ये अंधरवा कैसे जाने इसकी हम हाजी हैं, और हाजी रहे इत्तेफाक से। तो पूछे ना रे तू कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहे से हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। आज हाजी फिर शरीयत के खिलाफ। ऐ लोगो अल्लाह हज की तौफीक दे दे तो खुदा का जितना शुक्र अदा करो कम है। तुम्हें मदीना की जियारत नसीब होती है, मक्का तुल मुकर्रमा खाने काबा की जियारत अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाता, फिर वहां से वापस आने के बाद गलत काम। लेकिन ऐ लोगों, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत भरी निगाहों से देखो तो अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमाता।